प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप कक्षा 10 में मैथमेटिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिलेशन है जो आपके लिए उपयोगी हैं। इनको एक बार जरूर देखें और नोट कर लें। सर्वप्रथम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट है पहली थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका स्टेटमेंट आप याद रखें। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. Second इसमें important point है HCF। HCF जिसे हम GCD भी कहते हैं, product of the smallest power of each common prime factor in the numbers। जो भी नंबर आपको दे रखा सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, उसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, उनकी स्मॉलेस्ट पावर HCF कहलाएगा। LCM अगेन सेम है, आपको सबके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर है उसकी ग्रेटेस्ट पावर, ध्यान रखिए यह है ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम फैक्टर की। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है HCF और LCM। कोई भी दो नंबर आपके पास अगर हैं इंटीजर A एंड B, तो HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल्स होता है A इंटू B। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर। अगर आपको एग्जाम में HCF निकालने के लिए आता है तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन क्या हो जाएगा, LCM। अगर आपको नंबर निकालने के लिए आए, कोई भी एक नंबर जैसे A निकालना है, तो क्या होगा HCF इंटू LCM अपॉन गिवन नंबर। ये दो फॉर्मूले हैं, इनको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर P आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है और P अगर डिवाइड करता है A स्क्वायर को, तो P डिवाइड्स A को, और P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। कंडीशन यह है A आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूव करना, उसमें थ्योरम काम में आती है। इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टेटमेंट याद रखें। अब सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री के आधार पर, अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर कहेंगे, डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्विंग इन इट। जैसे एग्जांपल x³ माइनस 5x² प्लस 6, ये अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो इसमें हाईएस्ट पावर कितने होंगे, 3, तो इसे हम क्यूबिक कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x विद रियल कोफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म। ये किस फॉर्म में होगा, आपके पास ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होगा, जहां ABC, जहां आपके पास ABC तीनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। बट कंडीशन क्या है कि A का मान 0 नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है A का मान, A मतलब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। ध्यान रखिए, कोई सा भी पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2। इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, 0 होती है लीनियर बन जाएगा, कांस्टेंट बन सकता है अगर B भी 0 है तो। और जीरो दो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जीरो दो पॉलिनोमियल Px आर प्रीसियसली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ध्यान रखें कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट, वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू Px इंटरसेप्ट द x एक्सिस, जहां ग्राफ इसके x एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है। जैसे आपके पास क्या y इज इक्वल टू क्या आ गया, Px, अगर आपके पास कर्व दे रखा तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, देखो ये 2 पॉइंट आपके पास क्या हो जाएंगे, 0। अगर कर्व याद रखिए x इक्वल टू Py है, तो इस कंडीशन में इंटरसेक्शन विद x एक्सिस क्या हो जाएगा, y एक्सिस। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन देखो, इससे सेम क्वेश्चन है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से इंटरप्ट करता हूं, देखिए ये आपके पास कर्व है और मैंने x इक्वल टू Py लिया है, तो ये y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है 1 पॉइंट पर, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 1। ये ध्यान रखें 1 2 3 4 इसका आंसर नहीं होगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2, तो उसके एट मोस्ट जीरो कितने होंगे, 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे, 3। जनरली ये है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो उसके एट मोस्ट जीरोस कितने होंगे, n जीरोस उसके एट मोस्ट होंगे। ये ध्यान रखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फिर रिलेशनशिप की बात करें, जीरो और कोफिशिएंट में, ये कोफिशिएंट कहलाता है जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है x² से, और ये वेरिएबल है, 6 कांस्टेंट है, और इसमें 3 टर्म है तो इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। अब कोई भी रियल नंबर जीरो कहलाएगा कब, इफ
पी के इक्वल टू 0। ध्यान रखें, सिंपल सा कंसेप्ट है। 0 कब कहलाएगा? जब उसको रखने पर उसकी वैल्यू 0 बन जाती है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 मैं पी एक्स लेता हूं तो इसमें एक्स इक्वल टू 2 रखने पर वैल्यू 0 बनती है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये देखिए आपके पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें सम ऑफ द जीरो जिसको हम एस से लिखते हैं, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या देखिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए आपके पास क्या देखो? कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है। इसमें आप ध्यान रखिए, ए क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या कहलाता है? कांस्टेंट। तो जब भी अल्फा प्लस बीटा हो तो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो को शॉर्ट में पी से लिखते हैं, ये होता है सी अपॉन ए। सी क्या होता है? कांस्टेंट, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखें सम और प्रोडक्ट का अगर क्वाड्रेटिक है। तो अगर क्यूबिक की बात करें, अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, और इसके रूट्स अगर आपके पास इसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा 3 रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर ए क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। यहाँ पर आप सिंबल ध्यान रखें, अल्टरनेट होता है प्लस माइनस, इसकी बात कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस प्लस और माइनस जब भी हम लेंगे। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिया, बी के कोफिशिएंट के पहले सिंबल क्या आ रहा? माइनस, इसलिए हमने यहाँ माइनस सिंबल लिया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये सी अपॉन ए है, और कोफिशिएंट सी है, तो इसका सिंबल क्या हो गया? साइन क्या हो गया? प्लस। अल्फा बीटा गामा है तो इसका साइन क्या आएगा? माइनस, माइनस डी अपॉन ए। इसको याद रखें जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल को। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, आपको सम ऑफ द रूट्स गिवन होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन होता है, और आपको कहा जाता है कि पॉलिनोमियल फाइंड करिए। इसका सीधा सा फॉर्मूला याद रखिए, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। फॉर्मूला याद रखें, विद के इज एनी इंटीजर। अगर सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जैसा आपको गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रखें। अब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर्स की। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय द 2 मेथड्स। 2 मेथड आपके दे रखे हैं, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में भी 2 मेथड वापस हम डिस्कस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। इन मेथड की बात कर सकते हैं। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अगेन देखो, इसको पहले से आइडेंटिफाई कर लीजिए कि a1 क्या है आपके पास, a2 क्या है। a1 आपके पास देखो कोफिशिएंट ऑफ क्या हो गया? x, कोफिशिएंट ऑफ x। a2 क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x। अब ये भी कोफिशिएंट ऑफ x और ये भी x है। ये क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन में हो जाएगा, ये क्या होगा? सेकंड इक्वेशन में हो जाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपके पास है। इस तरह से आपको b1 b2 निकाल लेना है, और c1 c2 निकाल के आपको रेशियो निकाल लेना, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरह की लाइन है। अगर ऑल आर इक्वल्स, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइन क्या कहलाएगी? कोइंसिडेंट। दोनों लाइन क्या कहलाएगी? देखिए एक बात, देखिए 2 लाइन हो जाएगी कोइंसिडेंट। और a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ऐसा अगर होता है तो लाइन क्या कहलाएगी? पैरेलल। इसी को हम आगे देखें सॉल्यूशन के रूप में। तो सॉल्यूशन जो होता है अपने पास 2 तरह से लिख सकते हैं इसको। एक तो होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगा ये आप देखें। कंसिस्टेंट फर्स्ट कंडीशन में होगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। ऐसा कब होगा? जिसको अपन कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो ये कंसिस्टेंट इस कंडीशन में होता है जब यूनिक सॉल्यूशन होता है। और a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, जब दोनों की दोनों लाइन को इंसिडेंट होती है,
इस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं बट कंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन जो होती है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो कंसिस्टेंट के केस में आपके पास क्या कंडीशन होगी, याद रखिए, एक तो दोनों लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग, और एक लाइन होगी कोइंसिडेंट। इन दोनों का जो सॉल्यूशन आता है उसको अपन क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। याद रखिए इनकंसिस्टेंट कब होता है, तो जब उसका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उसको अपन क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ऐसी कंडीशन कब आती है अपने पास, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इट मीन्स लाइंस क्या होती है, पैरेलल। तो ये आप हमेशा याद रखें, एग्जाम में कभी पूछा जाता है कंसिस्टेंट कब है या इनकंसिस्टेंट कब है, तो आप इनको चेक कर लें और उसके आधार पर इसको लिख दें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल x इज द फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाती है, ax² प्लस b है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल टू बन जाता है तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, और वे इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करें, तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सोल्व करने का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें प्लस ले लेंगे तो एक रूट आ जाएगा जिसको हम अल्फा कह सकते हैं, माइनस लेने पर बीटा आ सकता है, इंटरचेंजेबल। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। श्रीधराचार्य ने दिया था इसलिए इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, और अपने भारत में डेवलप हुआ था इसलिए इसको हिंद मेथड भी कहा जाता है। यहाँ डी जो है ये b² माइनस 4ac आपके पास क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। याद रखें डी जो है जिसको अपन कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये आपके पास कहलाता है b² माइनस 4ac, इसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। इसी के आधार पर हम नेचर ऑफ रूट्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ रूट्स। और देखो नेचर ऑफ रूट्स आप किससे आइडेंटिफाई करेंगे, डी से। डी आपके पास क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब इटमें से कोई भी नंबर होगा तो नेचर ऑफ रूट्स में देखिए आपके पास डी की क्या कंडीशन हो सकती है, कोई भी नंबर है इसकी 3 सिचुएशन हो सकती है। डी का मान लेस देन 0 हो सकता है, डी का मान 0 के इक्वल हो सकता है, और डी का मान क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर डी का मान लेस देन 0 है इट मीन्स इसको हम कह सकते हैं नेगेटिव। डी का मान आपके पास नेगेटिव है तो इस कंडीशन में उसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स उसके रियल नहीं होंगे। कह सकते हैं कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट ऑफ ए रियल नंबर, और या इनको ऐसा भी कह सकते हैं उसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि रूट्स रियल कब नहीं होंगे, जब उसका डी का मान क्या होगा, लेस देन 0। अगर डी इक्वल्स टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल्स हैं, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² माइनस 4ac से, अगर इस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स को कहेंगे रियल एंड इक्वल। इसकी जगह दूसरा वर्ड भी है रियल एंड सेम, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसी का एक वर्ड और भी है रियल एंड कोइंसिडेंट, ये भी इसी को कहा जाता है। रियल एंड कोइंसिडेंट रूट कब होंगे, जब डी का मान 0 के इक्वल होता है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं रियल एंड नॉट डिफरेंट। ध्यान से देखना इस वर्ड को, रियल एंड नॉट डिफरेंट। डिफरेंट के आगे में नोट लगा दिया। तो ये सारे के सारे कब होंगे, जब डी इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। रियल एंड सेम, याद रखें, रियल एंड इक्वल, रियल एंड कोइंसिडेंट, रियल एंड नॉट डिफरेंट। अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 होगा इस कंडीशन में क्या होंगे, रियल एंड डिफरेंट। डी का मान ग्रेटर देन 0 रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिफरेंट। इसमें भी आपके पास 2 सिचुएशन आ सकती है। एक आपके पास नंबर क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, और एक नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स क्या होगा, 1, 4, 9, 16, इस तरह के नंबर क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन में रूट्स रियल एंड डिफरेंट होंगे, उसके साथ साथ रेशनल होंगे, और इसमें क्या होगा, रूट आएगा, तो इसलिए ये रूट क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, सिर्फ इतना सा याद रखें, रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिफरेंट, और नॉट रियल। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रूट्स आर रियल, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो कहता है रियल, उसमें आगे कुछ भी कंडीशन दी जाती। तो रियल जब भी कहा जाता है तो डी का मान क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद रखें, ओनली रियल अगर कहा जाता है तो डी का मान क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर रियल, ओनली रियल वर्ड है, या ना देखो इक्वल है और ना डिफरेंट है। तो नेचर रूट्स है, इसको याद रखें। और मेरे चैनल पर अगर नए हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करें, और इसके नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए
इसका सेकंड पार्ट जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।